Hello students, welcome you all once again to the Anamika classes. As in the previous video, which is end in the previous video, what topic we end in that video? क्या खत्म किया था? LCM एंड LCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, तो LCM LCF नहीं हो पाया था. अभी हमने समझा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कहते किसे हैं. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? नंबर्स को ब्रेक करके लिखना इनटू द पार्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इनटू द टाइप ऑफ प्राइम नंबर्स. नंबर्स किसी बड़े नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखना सीखा था. ठीक है, आओ देखते हैं कि प्राइम नंबर्स से की मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम LCM और SCF कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन लेते हैं. लेट अंडरस्टूड इट बाय अ क्वेश्चन. इफ देयर इज अ क्वेश्चन, देयर आर टू नंबर्स दैट 120 and 144. These are the two numbers and you will have to find LCM and SCF both of this number by prime factorization. क्या निकालना है आपको? क्या LCM and SCF both you will have to find. ये अगर निकालनी है by prime factorization तो देखो कैसे लिखोगे. बाई प्राइम फैक्टराइजेशन शॉर्ट में लिख देती हूँ. आई होप समझ में आएगा. ठीक है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से करने के लिए करना क्या है. पहले तो आप दोनों का सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. अब देखो अगर 120 का करते हैं तो 120 का क्या मिलेगा हमें? 2. सबसे पहले तो 2 से ही चेक करोगे. दैट विल बी 60 अगेन बाई 2, 30 अगेन बाई 2, 15. क्या अब ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा. किससे करेंगे? 3 से. 3 से डिवाइड होगा. देखो दैट विल बी 5. अब क्या ये 3 से फिर से होगा? नहीं. किससे होगा? 5 से होगा. यानी 120 का कर लिया. सेम है दूसरे नंबर का भी कर लो जो आपको सेकेंड नंबर दिया गया है. दैट इज 144. इसको करो तो क्या होगा? ये 7 and 2 अगेन बाई 2 क्या हो जाएगा? ये 3 and 6 अगेन बाई 2 क्या हो जाएगा? ये 1 and 8 अगेन बाई 2 what we get? 9. 9 is divisible by 2? No, it is divisible by 3. ये क्या हो जाएगा? 3 2 3 and 3 is 1. यानी 144 और 120 दोनों का हमने क्या कर लिया? प्राइम फैक्टराइजेशन. अब आ जाओ LCM एंड SCF पे. पहले लिख लेते हैं 120 को. क्या लिखेंगे? आपको ये चीज़ कॉपी पे कभी नहीं दिखानी है. आपको सिर्फ इसका फैक्टराइजेशन लिखना है. जो प्राइम नंबर्स मिले हैं उनको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है. देखो ये क्या हो जाएगा? क्या लिख सकते हो? 2 into 2 into 2 into 3 into 5. ये तो हो गया 120. अब आ जाओ 144 का लिख लेते हैं. क्या मिलेगा ये आपको? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. क्लियर? ओके, अब देखो ये मिल गया. अब हमें निकालना क्या क्या है यहाँ पे? LCM एंड SCF. ओके, LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल के एंड SCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो LCM जब भी बात हो LCM की तो ये समझो कि LCM में आपको सारे नंबर्स लेने हैं, ऑल नंबर्स, और SCF में सिर्फ वो लेना है जो कॉमन है. अगर SCF की बात करते हैं तो देखो SCF क्या होगा इसका? SCF ऑफ बोथ. दोनों का SCF पहले बता रही हूँ इसलिए ताकि इजी हो जाए. SCF के लिए क्या करना? देखो क्या कॉमन है. बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे समझो. कोई बात नहीं है, आप कैसे भी लिखो एग्जाम में, सिर्फ आपका आंसर आना चाहिए. नो प्रॉब्लम. SCF के लिए देखो, अब इसमें ना देखो क्या क्या कॉमन है. दोनों में है, फिर से दोनों में है, फिर से ये दोनों में है. अब बताओ ऐसा कोई नंबर बचा जो दोनों में है? नहीं, नहीं है ना. क्लियर? ध्यान से देख लो, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो दोनों में है. नहीं है. अब इसी को आप लिख लो 2 into 2 into 2 into 3. मल्टीप्लाई कर लो. 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24. This is the SCF of 120 and 144. क्लियर? ओके, आ जाओ अब LCM पे. देखो LCM कैसे निकालोगे? LCM में पहले जो कॉमन है वो तो आपको ले लेना है, उनको लिख लो पहले. यानी जो SCF आया वो ले लेना है, उसको छोड़ना नहीं है. SCF जो आया वो लिख लो 2 into 2 into 2 into 3. अब इसके बाद जो बचे हुए टर्म है वो सारे भी आपको लिख लेने हैं. जो जो बचा टर्म है वो भी आपको लिख लेना है. तो जो बचे हुए टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके? 2
एक ये, एक ये, एक ये, into 3 into 5. This will be the LCM. क्या मिल जाएगा देखो, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24, ये तो आया ही था, into 2 5 are 10, 3 are 30. मल्टीप्लाई कर लो, 0 3 4 are 12, 1 carry, 3 2 are 6 plus 1 7. 720 is the LCM of this. 24 is the LCM and 720 will be the LCM. LCM means you will have to include all the numbers, लेकिन दो बार नहीं. अगर आप यहाँ पे सारे नंबर डायरेक्ट लिख देते ना तो दो बार मल्टीप्लाई हो जाता. इस बात को ध्यान रखना है कि दो बार मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए सबसे इजी, अगर आपसे एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछा जा रहा है तब तो अच्छी बात है, पहले एचसीएफ निकालो, एचसीएफ वाला टर्म लेने के बाद जो भी बचा हुआ टर्म है वो लिख दो. और अगर आपसे सिर्फ एलसीएम पूछा जा रहा है, सिर्फ एलसीएम, तो उसके लिए भी पहले आप एचसीएफ निकाल लो और फिर जो बचे टर्म है वो लिख दो. गारंटी है कभी गलत नहीं होगा, ठीक है. अदरवाइज ऐसे निकालने में रॉन्ग हो जाता है, समझ में आएगा. और अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना होगा, आप कुछ और नहीं कर सकते. समझ में आया, क्लियर. आई होप समझ में आ गया होगा. यही काम करना है आपको एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए. अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और अगर ये सोच रहे हो कि मैम ये कलाकारी करेंगे कि नहीं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप इसको बिना कलाकारी किए निकाल सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो अच्छी बात होगी, ठीक है. अगर निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं तो ये भी करेंगे, कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा, ठीक. तो वेन एवर यू विल हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, आप यही काम करोगे, सॉल्व हो जाएगा. क्लियर, ओके. अब आ जाओ नेक्स्ट पे, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ. अब देखो दो नंबर्स अभी यहाँ पे हमने निकाले हुए हैं, है ना, इसी से समझ लेते हैं, कुछ नया नहीं करेंगे. सी, अगर यहीं से अगर देखना है तो यहाँ दो नंबर्स हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन होता क्या, पहले तो रिलेशन देख लेते हैं. ये जो लिखा हुआ है वो रिलेशन है क्या. रिलेशन यही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. कौन से नंबर्स, वही दो नंबर यूज हो रहे हैं. जैसे जो आपको पता है कि एलसीएम एचसीएफ निकलेगा कैसे, दो नंबर्स का ही निकलेगा. उन्हीं दोनों नंबर के एलसीएम एंड एचसीएफ, उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट. मान लेते हैं वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी. इफ वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी, देन एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू बी. यानी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. यही आपका रिलेशन है कि अगर एलसीएम एचसीएफ और दो नंबर के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो आप यही काम करोगे, ठीक है. आज आप देख लेते हैं इसको कैसे पॉसिबल है. बाय एग्जांपल समझना है, हमारे पास देखो एग्जांपल है सामने, इसी से समझते हैं. लेट द टू नंबर्स आर 120 एंड 144. क्लियर. और इनका एलसीएम एचसीएफ भी हमारे सामने है. देखो पुट करके देखते हैं, यहीं पे क्या हो जाएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए बी. ए बी का मतलब यहाँ क्या हो गया, 144 एंड 120, ये हो गया. अब देखो एलसीएम ऑफ 144 एंड 120 कितना मिला है, 720 इंटू एचसीएफ ऑफ दिस इज कितना मिला आपको, 24 इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, यानी इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, 144 इंटू 120. अब ये दोनों साइड आप अलग अलग सॉल्व करोगे. अगर इनके आंसर सेम आते हैं यानी आपका सब कुछ सही है, नहीं आते हैं तो नहीं. यही रिलेशन है. देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कितना मिलेगा आपको, 720 इंटू 24, ये तो करना पड़ेगा. 2 4 are 8 and 7 4 are 28. 2 2 are 4, 7 2 are 14. That will be 8 12 1 7 1 means 17280, इतना आएगा. ये मल्टीप्लाई करते हैं, 0 12 4 are 48, 4 carry, 12 4 are again 48, 48 plus 4 is 49, 50, 51 and 52.
2. That will be 5 carry, 12 1 are 12, 12 plus 5 is 17. देखो दोनों साइड क्या है, सेम है, मीन्स रिलेशन इज वेरीफाइड. यही रिलेशन है जिसको आप यूज कर सकते हो. अब देखो इस रिलेशन पे क्वेश्चन कई बनते हैं. कैसे, आपको दो नंबर दिया होगा, उनका एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ निकालना होगा. दो नंबर दिया होगा, उनका एचसीएफ गिवन होगा, आपको एलसीएम निकालना होगा. एलसीएम एचसीएफ गिवन होंगे, दोनों नंबर में से एक नंबर गिवन होगा, दूसरा नंबर निकालना होगा. एक नंबर मिसिंग रहेगा, वो निकालना रहेगा. तो उसको आप कैसे याद कर सकते हो. देखो रिलेशन क्या बनेगा, मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको. फोर और रूल्स बनेंगे या फिर फॉर्मूला बोल सकते हो. फॉर्मूला क्या हो सकता है, सपोज यही दोनों नंबर है, एलसीएम है, तो क्या बन जाएगा ये, एलसीएम इज इक्वल्स टू, सॉरी, एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ. ओके, सेम एज एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन एलसीएम. सेकेंड क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू एलसीएम into LCF upon B and B is equals to LCM into HCF upon A. क्लियर, ये काम करना है. समझ में आया, ये आपका फॉर्मूला है. अब चाहो तो इस फॉर्मूले को भी मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करके दिखा सकती हूँ, है ना. आओ देखिए लेते हैं. Suppose we have here LCM as 24, HCF आपको पता करना है. टू नंबर्स आर 144 एंड 120. अब देखो HCF इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, HCF इज इक्वल्स टू A इंटू बी, 144 इंटू 120 अपॉन LCM इज 24. सॉल्व करो, देखो आपका HCF मिलना चाहिए. HCF निकालना, ओके. LCM इज नॉट 24, एलसीएम कितना आया था, एलसीएम इज 720. सॉरी, इसको एचसीएफ कर लेते हैं. चलो, तो यहाँ एलसीएम इज इक्वल्स टू 24. सॉल्व इट. देखो 12 2 आर, दिस विल बी 12 एंड 2 6 आर. क्या आ गया, 720. दैट विल बी द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स. क्लियर. आ जाओ दूसरा देख लेते हैं. अगर इसी की जगह हमें क्या गिवन है, एलसीएम गिवन है 720, नंबर्स वही हैं, आपको क्या निकालना है अब, एचसीएफ. तो ये क्या हो जाएगा, 144 इंटू 120 अपॉन 720. अब देखो 0 0 कैंसिल आउट, 12 6 आर, 6 से इसको कट कर दो, क्या हो जाएगा ये, 6 2 आर, 6 4 आर. सी सेम. आ जाओ दोनों नंबर्स को भी देख लेते हैं फटाफट से. इफ वन नंबर इज 144 आपको गिवन है, a इज इक्वल्स टू 144 गिवन है, एलसीएम आपको गिवन है 720 एंड एचसीएफ आपको गिवन है कितना, 24. देखो क्या हो जाएगा ये, b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, 720 इंटू 24 अपॉन 144. अगेन कैंसिल आउट इट, 12 2 आर 12, 12 6 आर एंड 6 2 आर 12, दैट इज 120. सेम एज आप नेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो. क्या हो जाएगा ये, यही अगर चेंज कर दें क्या बन जाएगा आपका, देखो a इज इक्वल्स टू 720 इंटू 24 अपॉन 120. 0 0 12 6 आर एंड 24 इंटू 6 इज 6 4 आर 4, 2 कैरी 14, 144. क्लियर. यानी ये रिलेशन आपको समझ में आ गया, रिलेशन है क्या और एलसीएम एचसीएफ निकालोगे कैसे. दो नंबर्स लेंगे, दोनों नंबर के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे. एचसीएफ फाइंड करने के लिए आप कॉमन नंबर ढूंढोगे, जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, वही एचसीएफ हो जाएगा उनका प्रोडक्ट. एलसीएम के लिए क्या करना है, एचसीएफ वाले नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद जो छूटे हुए नंबर हैं उनको भी ले लोगे और क्या निकालेंगे, एलसीएम. डन. इसके बाद रिलेशन मिलता है. रिलेशन क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी. ये रिलेशन से हमें 4 फॉर्मूला यहाँ मिल सकता है कि अगर कोई दो नंबर है, उनका एलसीएम और एचसीएफ है, उसमें से एक क्वांटिटी मिसिंग है तो आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज 4. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट. अगर चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो ताकि आपको समझ में. वैसे नोट करने की जरूरत नहीं, अगर आप ध्यान से इस सबको सिर्फ ऑब्जर्व करो, कहीं लिखने की कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैठ के सुनो अगर, तो भी आपको याद हो जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है. और 3-4 बार अगर एक चीज़ आपके सामने से गुजरेगी तो डेफिनेट है कि ये फीड हो जाना है दिमाग में, ये कहीं नहीं जाना कहीं और. ठीक.
ओके, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? क्लियर। चलो वंस अगेन, अब मेरे ख्याल से ये ज़्यादा है, इतना अगर आप आज कर ले रहे हो तो आपके लिए बेहतर है। इस पे बेस्ड अगर आप चाहो तो क्वेश्चंस ढूंढो क्या आपकी बुक में गिवन है, एनसीईआरटी में भी है, कोई साइड बुक लेते हो तो उसमें भी गिवन है। और हाँ, मार्केट में सैम्पल पेपर्स आ गए हैं, क्योंकि मुझे पता है जो नया शुरू कर रहे हैं वो भी आप सब कुछ साथ साथ सॉल्व करो, कोई ज़रूरत नहीं वेट करने की सिलेबस ख़त्म होगा तो शुरू करेंगे, नो प्रॉब्लम। आप पहला चैप्टर पढ़े, पहला टॉपिक पढ़े, तो उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको सॉल्व कर डालो, वेयर एवर यू फाइंड द क्वेश्चन। जिस बुक से मिले, एनसीईआरटी से मिले, साइड बुक से मिले, सैम्पल पेपर से मिले, क्वेश्चन बैंक से मिले, सिर्फ इस टॉपिक का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टॉपिक वाइज भी आपके क्वेश्चन गिवन होंगे, उसको सॉल्व करो, आपका कुछ ना कुछ होता रहेगा। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। बाकी जो आपके रिमेन कहाँ से है, रियल नंबर से हमें पढ़ना है। 1 2 3 4 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर अभी आपके बचे हैं। ये 4 टॉपिक्स हो जाएंगे तो फिर एक वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी इन पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? सो फॉर टुडे, फॉर दिस वीडियो, दिस इज एनफ। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, प्लीज टेक केयर ऑफ यू एंड कीप स्टडी। ओके, थैंक यू।